नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग की सीटेड पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें शायद आज हमारी 20वीं क्लास है और सारी क्लासेस आप लोग को देखना मस्ट है, क्योंकि सारे क्लासेस में जो हमें कुछ कुछ नए नए जो क्वेश्चंस मिलते जाते हैं उनका सारे का एनालिसिस आपका होता जाता है। ठीक है, हम लोग आपका 24, 23, 22, 21 सारे पेपर्स को एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि हम लोग को जो क्वेश्चन मिलने हैं क्या रिपीटेड टाइप से ही अब मिलते जा रहे हैं। ठीक है, जो एक दो क्वेश्चन नया मिलता है पूरे सेट में, तो उसे हम देख लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में आपको मिले तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं। कह रहा है 20,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। जब ब्याज आपका वार्षिक संयोजित होता है तो 2.5 वर्ष में 20,000 की राशि पर 10% वार्षिक की दर से अमाउंट जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो सीआई पूछ रखा है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रखा है, तो फार्मूला तो अब आपको याद ही होगा। फार्मूला क्या होता है अमाउंट इसमें, P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। आप यहाँ पे अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 20,000, रेट कितनी दे रखी है 10%, पावर 2, और कितना आधे वर्ष का भी लेना है आपको। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा आपका अमाउंट यहाँ से निकालने कितना हो जाएगा 20,000, इसे काट देंगे, जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा जैसे 10 से 11/10, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 11/10 और 11/10 स्क्वायर है, और यहाँ से काट देंगे कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 1/20 हो जाएगा, दो ना काटो, जीरो जीरो काट दो, कितना हो गया 1/20, और इससे कितना हो जाएगा 21/20, तो जीरो जीरो जीरो, 3 जीरो काट दो, 3 जीरो काट दिए, 2 से काट दो 10, तो कितना हो गया आपका 11 ग्राम 121 गुणे 21 गुणे 10 अमाउंट आ गया आपका ये। इसका मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, 21 का जो है 121 में आपको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 21 से कितना में 21 के एक, आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 21 से कितना में 21 के एक हो जाएगा, और 24 25 254 25 41 और गुणे 10 है, तो क्या हो जाएगा जीरो भी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अमाउंट आपका कितना आ गया 25,410। तो आपको क्या निकालना था, सीआई निकालना था, तो सीआई क्या होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट से प्रिंसिपल को क्या करते हैं माइनस करते हैं। अमाउंट आपका कितना है 25,410 माइनस 20,000, तो यहाँ से आपको सीआई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,410। ये आपका क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये सवाल आपका रिपीटेड सवाल है। इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग क्या करना है, सारे ईयर्स का पेपर जो है उसे देखना है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसे नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको व्यंजक दे रखा है 4x माइनस 7y, 4x प्लस 7y माइनस में 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर y स्क्वायर। इसमें आपको बताना है y स्क्वायर का गुणांक यानी y स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको बताना है। तो इसमें करना क्या है, आपको देखा a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस में क्या होगा यहाँ 7y का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे खोल देंगे इसको, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर, और माइनस में 3 दूनी 6 दूनी 12x y, यहाँ पे प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपको 16x स्क्वायर माइनस में 49y स्क्वायर, माइनस इधर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस में 4y स्क्वायर प्लस में 12xy, और प्लस में क्या x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। आपको निकालना क्या y स्क्वायर को वैसे निकालना है, तो y स्क्वायर को साथ में ले लो, x स्क्वायर क्या है 16 में से 9 चला जाएगा, कितना है 16 1 17 और 8 से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक है, और y स्क्वायर कितना है 49y स्क्वायर माइनस का प्लस का 4 49 4 53, और 53
माइनस का माइनस का जुड़ जाएगा, 49 4 53 और 53 से 1 घट जाएगा, कितना आएगा माइनस में 52y² और कितना बचा यहाँ पे प्लस में 12xy, प्लस में 12xy। तो यहाँ से y² का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, y² का गुणांक माइनस में 52 क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी सवाल था। इस टाइप के भी कहीं x² का कोफिशिएंट, कहीं y² का कोफिशिएंट आपको जो है समीकरण देके पूछ रहा है। ये भी कई बार जो है आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 4 - 1/2 इंटू 2x + 5 इक्वल टू 2x - 4/3 है। तो आपको 4x² - 5x + 4 का मान बताना है। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सब बहुत इजी सवाल है, ये सब आपको आना चाहिए। यहाँ से क्या करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा इधर 4 2 8 माइनस इधर कितना हो जाएगा 2x - 5 बाई में क्या 2, इधर क्या है 2x x - 4/3, इधर क्या करो 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो कितना हो जाएगा 8 × 24 माइनस 6x माइनस में 15, इसे 2 2 का 4 और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4x - 16। यहाँ से कुछ किया जा सकता है, 16 को इधर लाओगे प्लस में हो जाएगा और प्लस में से प्लस 16 इधर आ जाएगा, 15 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, तो इधर कितना बचेगा 24 1 25 और इधर चला जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4 माइनस 4 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 10x, तो 5 दूनी 10 और बचा हम 25, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5/2। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो कि 4 क्रॉस 5/2 का स्क्वायर माइनस में 5 क्रॉस में 5/2 प्लस में क्या 4, तो कितना हो गया 4 गुणे 25/4 माइनस 25/2 प्लस में 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 2 एलसीएम हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25 दूना 50 माइनस 25 प्लस 8, 50 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा 25 और 25 8 किया 33/2, ऐसे को लिख लो 16 सही 1/2 आपका आंसर। तो ये सब बहुत इजी सवाल है, आपको सेकंडों में करने वाले सवाल है। इस सब सवाल को देखते ही आप तुरंत करिएगा, इसमें टाइम आपको नहीं देना, ठीक है। सेकंडों में सवाल करके आगे बढ़ जाना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ इसको, क्योंकि इतनी क्लास कराती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। नोट करिए, जस्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन दे रखा है आंकड़ों 12 7 13 3 16 15 18 19 27 18 34 29 के परिसर बहुलक और माध्यक का माध्य निकालना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले परिसर निकालना है रेंज, फिर बहुलक निकालना है, उसके बाद क्या करना है माध्य निकाल के फिर इन तीनों का हमें क्या करना है माध्य निकालना है। तो ये भी हर साल आपको क्वेश्चन आता है, रिपीटेड समझो हर साल क्वेश्चन है, और इसे तैयार रखिएगा, 1 नंबर आपका देने वाला सवाल है, ठीक है। अब जो बच्चा जो है जो साथी जो रेगुलर क्लास कर रहे होंगे, आज 19-20 क्लासेस सारी क्लासेस कर रहे होंगे, तो उन सब के लिए ये सवाल क्या होगा हलवा होगा, सब देखते ही तुरंत करके आगे बढ़ जा रहे होंगे। इसीलिए कहता हूँ कि सारी क्लासेस को आप शुरू से लेके अंत तक करिए, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लासेस बेसिक टू एडवांस लेवल पर चल रही है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में है थोड़ी ना कुछ, सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या है 3, 3 के बाद कितना है 7, 7 के बाद कितना है 12, 12 के बाद कितना है 13, 13 के बाद कितना है 15, 15 के बाद कितना है 16, 15 16, 16 के बाद क्या है 18, 18 2 बार है, 18 के बाद क्या है 18 के बाद है 19, 19 के बाद क्या है 27, 27 के बाद 29, 29 के बाद क्या है 34, ठीक है। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको आरोही क्रम में लिख लिया, आरोही क्रम में लिख लिया। अब हम क्या करना है, हमें निकालना है परिसर। तो परिसर के लिए हम क्या करेंगे, ये तो आप लोग तुरंत कर लेंगे। परिसर के लिए 34 - 3 यानी मैक्सिमम से मिनिमम को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 31। फिर हमें क्या निकालना है बहुलक, बहुलक तो आपको दिख ही रहा होगा कौन सबसे ज्यादा बार आया है 18 2 बार आया है। इसके बाद क्या निकालेंगे माध्यक, माध्यक के लिए फार्मूला से नहीं डायरेक्ट जो मैंने सिखाया उसे निकाल लो
कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संख्या, तो 6 इधर हटाओ, 6 इधर, 1 2 3 4 5 6 इधर हटा दिए, 6 उधर, तो 16 और 18 के बीच का क्या 17 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे माध्यक। डायरेक्ट करो, हमें क्या निकालना है, इन तीनों का माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है इन तीनों का। तो माध्य के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का 31 प्लस में 18 प्लस में 17/3 कैसे हो जाएगा 18 और 7 इधर 25 और 25 10 कितना हो जाएगा 35 और 35 और 30 कितना हो जाएगा 35 और 30 65 एक 66, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 66/3 या 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा आपका 22, इसका आंसर आ जाएगा। तो बस सेकंडों का सवाल है, आपको आना चाहिए, फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए, कैसे कैसे निकाला जाता है, चीजें आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल डी दे रखा है 76 डिग्री है तथा C और D के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, तो एंगल C और D की माप आपको बताना है। आगे बाद कोई समांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक है, आगे पास कोई समांतर चतुर्भुज ABCD है, कह रहा है एंगल C और एंगल D के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। एंगल C और एंगल D के जो समद्विभाजक हैं वो किस बिंदु पे मिलते हैं, O पर। बिंदु O पर मिलते हैं, तो हमसे COD की माप बताना है। कौन सी माप बताना है, COD, ये वाला एंगल बताना है। अगर इसको यहां बढ़ा दें, इसको इधर बढ़ा दें, कितना दे रखा है आपको, एंगल डी दे रखा है 76 डिग्री, ये पूरा दे रखा है 76 डिग्री, अगर तो दो बराबर भागों में डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 38। और एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा, एंगल बी और प्लस एंगल डी का योग कितना होता है 180, तो यहाँ से एंगल बी कितना आ जाएगा, एंगल डी कितना देखा 76, 180 से 76 माइनस होगा कितना हो जाएगा एंगल बी 104, और 104 को दो बराबर भागों में तोड़ोगे कितना कितना आएगा 52। ठीक है, अब आप देखिए एंगल ए आप यहां से फाइंड करना है। ये 52 है, अगर ये 52 है तो इसके बाएं कोण से ये वाला एंगल कितना आएगा, ये आएगा आपका 52 डिग्री। ये जो एक्सटीरियर एंगल से इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 52 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 52 डिग्री। और इससे करस्पॉन्डिंग एंगल से देखेंगे तो ये 38 है, तो ये कितना हो जाएगा 38। और अगर इस त्रिभुज में हम देखें, अगर ये पॉइंट O है आपका, AOB में देखें अगर एंगल त्रिभुज AOB में कितना, ये 38 है 52 है, तो ये कितना हो जाएगा 38 52 कितना होगा 38, तो 40 50 40 90, यानी एंगल O कितना हो जाएगा यहाँ से, AOB कितना हो जाएगा, AOB कितना हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस 90, यानी एंगल AOB कितना हो गया यहाँ से 90 डिग्री। और हमसे पूछा गया था एंगल COD, और एंगल COD एंगल AOB का क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, सिंस एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, करस्पॉन्डिंग एंगल, सिंस क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये कैसा करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो जो AOB होगा वो COD के बराबर होगा, है इसलिए एंगल COD कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री आपका आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका, समद्विभाजक पर पूछता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है त्रिभुज ABC में BC का मध्यबिंदु D इस प्रकार है कि AD बराबर है BD के,
तो एंगल ADB आपको 102 डिग्री दे रखा है, तो BAC की माप पूछ रखा है। ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जो है PYQ का एनालिसिस करते आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछ रखा है और मतलब शिफ्ट में जो है कई बार पूछ रखा है, और मतलब रिपीटेड कई बार, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कुल मान के चलिए सवाल है। ठीक है, आपको दे क्या रखा है, कोई त्रिभुज दे रखा है ABC। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, ABC कह रहा है BC का मध्यबिंदु D इस प्रकार है, BC का कोई मध्यबिंदु D इस प्रकार है, D इस प्रकार है कि AD बराबर BD, यानी A से D पे AD किसके बराबर है, यहाँ पे BD के बराबर है। ADB आपको 102 दे रखा है, ADB ये आपको कितना दे रखा है, 102। ठीक है, तो एंगल BAC की माप आपसे पूछा है, BAC आपसे ये वाला एंगल आपसे पूछ रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे क्योंकि हम इस क्वेश्चन को कई बार आपको बता चुके हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए, ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इनके सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर हम इसे थीटा मान ले रहे हैं इस कोण को, तो ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे, थीटा थीटा। किसी स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री का बनता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये इस पे एंगल बना है, तो ये 102 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 102 है तो कितना हो जाएगा, ये 78, कितना हो जाएगा 78। और इसके दो कोण जो है, दो आंतरिक कोण बाह्य कोण के बराबर होते हैं, तो इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा कितना हो जाएगा 78, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 39 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई। अब जितना BD है उतना DC है, मतलब ये दो भुजा बराबर थे तो इतना बराबर ये हो जाएगा, तो ये दोनों भुजा यहाँ से बराबर हो जाएंगी। ठीक, तो इनके सामने कोण बराबर हो जाएगा, इनके सामने कोण अगर इसे हम अल्फा मान लें तो इसके सामने कोण भी आपको क्या लेना पड़ेगा, अल्फा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों भुजाओं का योग किसके बराबर हो जाएगा, इस बाह्य कोण के बराबर, यानी यहाँ से 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 2 अल्फा बराबर 102, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 51 डिग्री। अब आपको BAC में कोण कितना निकालना है, अल्फा प्लस थीटा, यानी एंगल BAC इक्वल टू क्या, अल्फा प्लस थीटा। अल्फा कितनी है आपको 51 प्लस में 38, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, आपका आंसर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए, और कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज पे तो हर सेट में लगभग क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और इससे छोटा मेथड आपको इस क्वेश्चन में मिल नहीं सकता। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक से 34 डिग्री कम है, और y एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक से 38 डिग्री अधिक है। तब आपको 2x माइनस वाई की वैल्यू बताना है। आपको पूरक संपूरक वाला कई क्वेश्चन बताया गया है, हर सेट में नहीं, लेकिन तो ये भी जो है एक शिफ्ट रोक के जो है एक पेपर छोड़ के हर सेट में लगभग पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कोण का संपूरक कोण क्या होता है, जब हम 180 डिग्री में से उस कोण को माइनस कर देते हैं, और किसी भी कोण का पूरक कोण क्या होता है, जब हम उसको 90 डिग्री से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कह रहा है x एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक से 34 डिग्री कम है। तो x आपके पास क्या है, एक कोण है जो अपने संपूरक से 34 डिग्री कम है, तो x का संपूरक क्या हो जाएगा 180 माइनस x, और कितना कम है, कितना बता रहा है ये 34 कम यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 100 माइनस 80 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x आके इधर प्लस हो जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 3 11 214। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 107 डिग्री, यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y क्या कह रहा है, y एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक से
38 डिग्री अधिक है, तो y का पूरा कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस वाई, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस वाई, और इससे कितना अधिक है 38 अधिक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस वाई प्लस में 38, वाई वाई आके इधर जुड़ जाएगा, तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 38 9 3 12 128, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 6 12 2 चौक 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 64, और x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस, अच्छा तो संपूर्ण कोण है ना, ये इसके साथ माइनस ही होगा, -34, 180 में से 34 जाएगा कितना आ जाएगा 146, ठीक है 146 आ जाएगा। हल्की से भी मिस्टेक हो जाए तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 73, y की वैल्यू आ गई 64, तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी चाहिए 2x माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 73, और माइनस y की वैल्यू कितनी आई 64, तीनों नीचे 7 146 में से आप 64 घटाएंगे कितना आएगा 6 से आगे 2 14 6 गई 8, 82 आपको क्या आ जाएगा आंसर। तो सवाल बेहद ही इजी है, बस आपको जो है थोड़ा सा अपनी होशियारी से करना है, वरना हल्की से भी मिस्टेक आपका आंसर खराब कर देगी, ठीक है नोट करिए, मोस्ट इजी सवाल है, सबसे इजी सवाल, डिग्री में आ रहा है, सब डिग्री में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण एक्स वाई है, तो इसकी भुजा की लंबाई आपको बताना है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सीधा आपका भुजा वाले इसका फार्मूला आना चाहिए आपको। समचतुर्भुज के विकर्ण और भुजा के बीच का संबंध आप लोग को पता है क्या होता है, हाफ अंडर रूट में d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, तो 1/2, विकर्ण कितना दे रखा है एक्स और वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कौन से ऑप्शन में है बी वाले ऑप्शन में है, तो इसमें आप कुछ करना नहीं है, सीधा फार्मूला याद है तो आप तुरंत करके सेकंडों में करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फार्मूला इसीलिए कह रहा हूँ कि फार्मूला सारे आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है, याद नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एफ वी और ई क्रमशः किसी वर्ग आधार वाले एक पिरामिड के फलकों शीर्षों और किनारों को प्रदर्शित करते हैं, तो आपको 3b + 2f - e का मान बताना है। हर शिफ्ट में हर साल आपका आया हुआ क्वेश्चन है ये, आपसे जो है इस टाइप का क्वेश्चन हर साल अगर पूछा रहा है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है इसमें वैसे तो आपको टिप्स भी याद होने चाहिए क्योंकि निकालने में और गिनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ, जिसको ना समझ में आ रहा हो इस बार समझ ले, ठीक है। कह रहा है किसी वर्ग आधार वाले एक पिरामिड है, तो वर्ग आधार क्या है, इसका वर्ग कोई बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। वर्ग आधार वाले एक पिरामिड, यहाँ पे क्या करेंगे पिरामिड बना लें, ठीक है। कह रहा है वर्ग आधार वाले एक पिरामिड, तो पिरामिड हमारा बन जाएगी, फलकों शीर्षों किनारों की संख्या हमको दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले फलक यानी फेस, उसके बाद क्या निकालना है हमको फलक के बाद क्या निकालना है वर्टेक्स यानी कि शीर्ष यानी वर्टेक्स, और फिर किनारों यानी कि एजेस, ठीक है। तो फलक कितने हैं आपको यहाँ से 1 2 3 4 और 1 5, तो कितने फलक है यहाँ पे 5। फिर क्या निकालना है आपको शीर्ष कितने हैं 1 2 3 4 5, और किनारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने किनारे यहाँ पे, मतलब भुजा का क्या करेंगे यहाँ से 8 रुपए से निकालेंगे, भुजा को गुणे 2 कर देंगे, यानी 4 × 2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 8, ठीक है। क्योंकि ये हो गया। अब हमको निकालना क्या था, वैल्यू निकालनी थी हमको 3b + 2f - e की, तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, तो 3 × b की वैल्यू कितनी है 5 + 2 × f की वैल्यू कितनी है 5 - e की वैल्यू कितनी है 8, तो 3 बचे 15 + 10 - 8 और 25 - 8 कितना हो जाएगा 17 आपका आंसर। तो ये हर साल रिपीटेड सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, फिक्स नंबर देने वाला सवाल है, ठीक है। बार बार मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप जो है इस क्वेश्चन में ज्यादा जोर दें, ठीक है।
नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आंतरिक माप 120 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर वाला एक बक्सा लकड़ी के एक ही साइज से घनों से पूर्णतः भरा हुआ है। यदि घनों की कुल संख्या 200 है तो प्रत्येक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। अच्छा क्वेश्चन, आपके सीटेट में अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें हमें कह रहा है कि आंतरिक माप 120 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर वाला एक बक्सा है जो लकड़ी के एक ही साइज के घन से पूर्णतः भरा हुआ है। तो घन का जो वैल्यूम होता है वो कितना होता है, ये तो आपको उसका वैल्यूम दे रखा है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और जो घन का वैल्यूम होता है कितना होता है, भुजा का क्यू। यदि घनों की कुल संख्या 200 है तो प्रत्येक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रत्येक घन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बक्से का आयतन करेंगे जो कि हमको दे रखा है, बक्से का आयतन बटा बराबर में क्या करेंगे, घनों की कुल संख्या, घनों की कुल संख्या एक घन का आयतन, या घन का आयतन वही चीज है, ठीक है। ये कितना दे रखा है आपको, 120 गुणे 60 गुणे 48 बराबर घनों की संख्या कितना है, 200। और एक घन का क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब हो जाता है। यहां से कुछ कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 तियां 12, 4 पंचे 20, 5 से कट जाएगा, 5 से 12 और 12 से कितना आ जाएगा, ये 12 अट्ठे 96 के 6 हंसले 9, 12 चौक 48, 48 और 9 48 और 9 47, 3 गुणे 476 बराबर 1 का क्यूब। यहाँ 3 से 3 घटाकर हंसलाएं 1, 7 त्रिक 21 22 के 2 हंसलाएं 1, 12 13, 1328 किसका क्यूब होता है, 12 का 11 का 1331, 1328 नहीं 1331, 3 से घटाकर हंसलाएं 1 और 3 घटाकर हंसलाएं 1, 7 त्रिक 21 22 के 2 हंसलाएं 3 चौक 12 तो 14, इसका मल्टीप्लाई फिर से देखना पड़ेगा, 12 अट्ठे 96 की 6 हंस लेना, 12 चौक 36, 36 9 45, ओ सिट 45 ये हो गया। और फिर 3 से घटाकर हंसना है, 3 बचे 15, 15 5, 3 से घटाकर हंसना है 1, 3 बचे 15 के 5 हंसना है 1, 12 अट्ठे 96 की 6 हंस लेना और 12 चौक 48, 8 96 के 9, 12 चौक 48, 48 और 9 48 9 57। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक जो है आपकी क्वेश्चन को बेकार कर देगी। 48 में कितना हो गया 57, तो 3 से 18 का 8 हासिल आई 1, 3 से 21 के 1 और 22 के 2 हासिल आई 1, 3 बचे 22 के 2 और 3 बचे 15 2 17। अब 1728 किसका क्यूब होता है, यहाँ से आपकी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए क्यूब बराबर आया 1728 और 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। तो ए की वैल्यू आ गई क्या, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4a स्क्वायर, 4 क्रॉस a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 का स्क्वायर, 4 गुणे 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 4 चौक 16 6 लाइन 1 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 6 लाइन 1, 4 चौक 16 17 7 हासिल 1, 4 4 576 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ठीक है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको फंसाने वाले सवाल हैं, तो इसे अच्छे से देखिए और अगर ना समझ में आया तो एक बार फिर से जो है मतलब वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करिएगा, हल्की सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी तो मेरा क्यों भी नहीं आ रहा था, 1331 आ जाता तो मैं 11 की वैल्यू लगा के सॉल्व कर देता, क्योंकि मुझे आंसर तो मैं देख नहीं रहा था। लेकिन जब वहां पे 1331 भी नहीं आया तो किसी का क्यूब तो बन नहीं रहा था,
तब मुझे लग गया कि शायद कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है। तब जब मैंने अपनी कैलकुलेशन चेक की तो मुझे मिस्टेक मिली, तब मुझे किस चीज का क्यू मिल गया, 1728। क्यू भी आपको 30 तक याद होने चाहिए, नहीं तो इस सब क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे, ठीक है। फिर जब मुझे क्यू मिल गया 1728, फिर मैंने ए की वैल्यू निकाली 12 सेंटीमीटर। फिर मैंने आपका उसका जो घन का पास विस्तीर्ण पर 4a स्क्वायर होता है उसमें उसकी वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर आ गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नोट करिए, इसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा सवाल है। तो ये आपका अच्छा सवाल था। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ईयर का प्रीवियस जो पेपर होगा आपका उसका एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है। आप सारी क्लासेस करते रहिएगा, ऐसे ऐसे आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस तरीके से मिलते जाएंगे। इसमें आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब जाके आपको इस तरीके के सवाल हो पाएंगे, ठीक है। और स्क्वायर और टेबल और रूट्स, स्क्वायर टेबल रूट्स ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कम से कम 30 तक के चीजें याद कर रखे, 20 तक के आप क्यूब याद कीजिएगा, 20 तक के टेबल्स और 30 तक के कम से कम स्क्वायर। कम से कम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप जितना मन करे उतना कर लें। मैक्सिमम आप अगर मीडियम करना चाहें तो 50 तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 20-30 तक तो कम से कम कर ही सकते हैं, इतना तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। और टेबल भी आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी, वहां पे आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम।